जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश का कहर। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 लोग घायल। डोडा जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और कई इलाकों में तबाही मच गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। जम्मू में तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंसने से अफरा तफरी मची। 4 से 5 गाड़ियां गड्ढे में गिरी। पुलिस और बचाव दल ने फंसे लोगों को निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के बाद कोटखाई के पास NH22 पर बड़ा भूस्खलन। मलबा गिरने से कई दुकानें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर। सियाना चट्टी इलाके से सामने आए ड्रोन वीडियो में बाढ़ का दिखा खौफनाक मंजर। कठुआ में लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ा। भारी पानी के दबाव को देखते हुए रंजीत सागर डैम के गेट्स खोले गए। भद्रवाह में भारी बारिश के बाद नदियों और नालों का जलस्तर अचानक से बढ़ा। कई निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा। जम्मू में मूसलाधार बारिश का कहर। नदियों में उफान आने से हर की पौड़ी मंदिर पानी में डूब गया। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं को वहां जाने से रोका। अखनूर में चेनाब नदी का रौद्र रूप। खतरे के निशान के पार बह रही है चेनाब। निचले इलाके लगभग पूरी तरह से डूबे। पठानकोट में रावी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने खोले नदी के गेट। आसपास के गांव में अलर्ट जारी। जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। सेना ने शुरू किया सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइड होने के कारण मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल रहेंगे बंद। गुजरात के खेड़ा में साबरमती नदी का पानी गांव में घुसा। कई मकानों और खेतों में पानी भरा। प्रशासन ने शुरू की एहतियाती निकासी प्रक्रिया। गंगा में आई बाढ़ से हापुड़ के खादर इलाके में लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बच्चे नाव के सहारे पहुंच रहे स्कूल। कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। अमेरिकी टैक्स बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी मंत्र कहा। मेक इन इंडिया से देश में रोजगार पैदा होंगे। उत्पादन देश के भीतर होना जरूरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली, आप लोग चुनाव के वक्त आते हैं जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप, मोदी सरकार विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कर रही है कानूनों का हथियारकरण। देश के इतिहास की सबसे संवैधानिक रूप से अनैतिक सरकार। सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर आपके कार्यकर्ताओं का धरना। ईडी की छापेमारी के दौरान गाते बजाते दिखे आपके कार्यकर्ता। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, बीजेपी की इन रेडों से आप डरने वाली नहीं। हम गलत नीतियां और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, हिंदू दूसरों को बदलने में नहीं करता विश्वास, दूसरों की श्रद्धा का भी सम्मान। आरएसएस प्रमुख ने अखंड भारत पर कहा, 40,000 सालों से सबका डीएनए एक। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बीजेपी पे बड़ा आरोप। कहा, गुजरात से शुरू हुई वोट चोरी 2014 में राष्ट्रीय स्तर पे पहुंची और फिर राज्यों में फैली। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पहली बार बिहार में पलायन पर गंभीर चर्चा। बोले, छठ के बाद कोई युवा नौकरी के लिए बिहार छोड़ने को मजबूर नहीं होगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज बिहार में इंडिया ब्लॉक की मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का रेवंत रेड्डी को लेकर राहुल पर हमला। बोले, जिसने बिहार के डीएनए को गाली दिया आज उसी के साथ घूम रहे हैं। बिहार के लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। नौसेना में शामिल हुए अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। रक्षा मंत्री बोले, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी नौसेना की तैनाती और प्लानिंग ने दिखाई क्षमता। अगर नौसेना को मौका मिलता तो दुनिया को और सख्त संदेश जाता।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सुदर्शन चक्र पे बात करते हुए कहा, ये सिस्टम देश की अहम रणनीतिक और नागरिक जगहों की रक्षा करेगा। ये सिर्फ ढाल ही नहीं, तलवार की तरह भी काम करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान, बोले एमपी में सबसे ज्यादा शराब पीती है महिलाएं। बीजेपी ने कहा पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करे कांग्रेस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विधानसभा में आरएसएस गीत गाने पर माफी मांगी। बोले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के किसी साथी की भावनाएं आहत हुई हों तो खेद है। भाजपा को संजय निषाद की धमकी, कहा हमसे नहीं हो रहा फायदा तो गठबंधन तोड़ दें। पटना पुलिस ने आर्म्स कारतूस के काले कारोबार का खुलासा किया। महाकाल गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और 5 लाख रुपए बरामद। जयपुर में एक इवेंट के दौरान अचानक मंच पर लगी आग। इवेंट में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जानवी कपूर भी मौजूद थे। फायर टीम द्वारा तुरंत संभाली गई। प्रयागराज में गंगा नदी पे बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर गंगा नदी में पलट गया, बाल लोग बचे। गोरखपुर में युवक की मौत पर बवाल, भीड़ और पुलिस के बीच झड़प, इंस्पेक्टर का फटा सिर, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, 524 अभ्यर्थियों के भर्ती परीक्षाएं देने पर लगाई रोक। 415 अभ्यर्थी पूरी जिंदगी अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 109 अभ्यर्थियों पे 1 से 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक युवती की गला दबाकर हत्या, नाले के पास मिला युवती का शव। पुलिस ने आरोपी सलीम को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पैसों का लेन देन है हत्या की वजह। औरैया के एक तहसील परिसर में बंदरों ने की रुपयों की बारिश, उड़ाए करीब 80,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। मुंगेर के तारापुर थाने में पुलिसकर्मी और यूट्यूबर्स के बीच हाथापाई, 8 के खिलाफ मामला दर्ज। घटना का वीडियो वायरल। सरदार पटेल विद्यालय बना, ईवी बसों का इस्तेमाल करने वाला दिल्ली का पहला स्कूल। डीटीसी के साथ अनुबंध करके स्कूल में सभी बसें ईवी की लगाई गई। वेनेजुएला में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद एक जलता हुआ बैरल हवा में उछलकर सड़क पर चल रहे एक शख्स पर आ गिरा। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि। अमेरिका ने भारत को लेकर जारी किया नया नोटिस। आज से अमेरिका में भारत के आने वाले उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ होगा लागू। कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आलोचकों पर साधा निशाना, बोले लोग कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, लेकिन मैं तो बस अपराध रोकता हूं। आसिम मुनीर को एक और गिफ्ट, 2027 तक नहीं जाएगी पाक आर्मी चीफ की कुर्सी। पाकिस्तान सरकार ने साफ किया, अब सेना प्रमुखों का कार्यकाल 3 की बजाय पूरे 5 साल का होगा। कोलंबो कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को स्वास्थ्य आधार पर दी जमानत। सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में 22 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश भर में आज गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पंडाल सज गए हैं। पूरे 10 दिन तक जारी रहने वाला है गणेश चतुर्थी का ये उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी की भव्य शुरुआत। सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विधिवत पूजा। सुबह से उमड़े श्रद्धालु, भक्ति और आस्था के रंग में रंगी माया नगरी। पद्मश्री सम्मानित मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर बनाई नींबू गणेश की अनोखी सैंड स्कल्पचर। एक्टर सोनू सूद के घर आए बप्पा, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की हुई एंट्री। कॉमेडियन भारती ने घर पे बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया। इस दौरान पति और बेटी के साथ जम के डांस भी किया। एनडीटीवी से बात करते हुए पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने युवा कप्तान शुभमन गिल और मौजूदा टीम इंडिया की तारीफ की और कहा कि इस टीम में बहुत पोटेंशियल है।